मित्रों नमस्कार, ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताया जो चमत्कारिक है, जिनका रहस्य ऐसा है जिसका आज तक किसी साइंटिस्ट ने पता नहीं कर पाए। आप हमारे पीछे वीडियो में जाए और देखिए वहाँ के हमने कितनी आपको रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताया। और मित्रों, आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही गूढ़ रहस्य वाले मंदिरों के बारे में बताते हैं। आज ऐसे ही एक विशिष्ट मंदिर के बारे में आपके लिए हम एक जानकारी लेकर आए हैं और हमारे विशेषज्ञ हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रदीप मिश्री। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप किस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि भारत की भूमि जो है तमाम रहस्यों से, तमाम चमत्कारों से परिपूर्ण है। जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ कड़ कड़ में भगवान विराजमान है। और ये वास्तविकता सच है ना। पेड़ पौधों में भगवान है, बिल्कुल। हवा में भगवान, पत्थर में है भगवान है, और वास्तव में भगवान। हाँ, हम तो पंचदेव की पूजा करते हैं। और अगर हम आपको ये कहें कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसी गुफा है जहां भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा है। बताइए, सोचिए आप कि सुना आपने जब भगवान गणेश का सिर महादेव ने काट दिया था तो उसके बाद माता नाराज हो गई थी, फिर उनका दूसरा सिर लगा। जहां 33 कोट देवता का वास है वहीं एक जगह पे रहते हैं, जहां पर मृत्युलोक का रास्ता जाता है, जहां पर तीनों देव एक साथ मिलते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा सहसा। लेकिन ये फसाना नहीं, हकीकत है और ये सच है। और वो स्थान है आपके उत्तराखंड के अंदर, पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर की गुफा इतनी रहस्यमयी है और सदियों पुराना इसका इतिहास है। और ये माना जाता है कि इस गुफा में हमारे सनातन धर्म के चारों युगों का पूरा लेखा जोखा है। और इतना ही नहीं, इस गुफा से कलयुग का अंत भी इसी गुफा के द्वारा होगा। अब आप कहेंगे कैसे होगा? हमारे यहाँ तमाम मंदिरों में, तमाम जगहों पे ये संकेत, तमाम पुराणों में, ग्रंथों में बताए गए कि कलयुग का जब अंत होना होगा तो ये चीजें बताई गई। ऐसे ही यहाँ पर 4 युगों के 4 पत्थर रखे हुए हैं, जो कि 4 युगों के प्रतिनिधि के तौर पे है। और एक पत्थर जो है वो ऊपर उठ रहा है जमीन से। बताइए, कितना बड़ा रहस्य है। और ये माना जाता है कि जिस दिन वो पत्थर ऊपर जाकर दीवार से टकरा जाएगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग का आगमन हो जाएगा। कल्कि महाराज का जन्म हो जाएगा। तो ये मंदिर जो है उत्तराखंड का पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे तीनों देव निवास करते हैं। यहाँ पे आपको चारों लोक के बारे में दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे सारे 33 कोट के देवता दिखाई पड़ते हैं। मतलब आप ये समझिए कि एक जगह यहाँ चले जाइए, आप चारों धाम के दर्शन कर लेंगे, तीनों देव के दर्शन कर लेंगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव महेश के। और आप इसके अलावा जो है जो 33 कोटि देवता हमारे सनातन बताए गए उनके भी दर्शन का लाभ आपको मिल जाएगा केवल एक जगह जाने पर। इतना रहस्यमयी, इतना चमत्कारी की गुफा मानी जाती है। और गुफा छोटी मोटी नहीं है, 90 फीट गहरी गुफा है। 90 फीट में जाने में तो बहुत, मतलब वहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते, इसमें बिना गाइड के या बिना उसके आप नहीं जा सकते। पूरी गुफा तक जाना सामान्य काम नहीं है, दम घुटने लगती है। और ऐसा माना जाता है कि ये गुफा जो है ये शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। अच्छा, ये भी इसका रहस्य है। और ये भी माना जाता है कि इस पूरी पृथ्वी को इस गुफा ने ही संभाल कर रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि शेषनाग के फन पर वो गुफा बनी। अगर आप जाएंगे तो आपको शेषनाग की वहां चमत्कारी आकृति दिखाई पड़ेगी। वो आकृति आपने दुनिया भर में कहीं नहीं दिखाई पड़ सकती। इतनी गहरी गुफा है, इतनी रहस्यमयी है। अब पर्यटक भी वहां जाते हैं, लोग धार्मिक उससे तो जाते ही जाते हैं, पर्यटक भी जाते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि मतलब बहुत अंदर तक, आखिर तक गुफा में कोई अभी तक जा नहीं पाया। और
उसके पीछे आप वैसे कारण आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है वायु कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सी चीजें होती है, अंधेरा रहता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं। इस गुफा के अंदर आपको रहस्यमय दुनिया और कंपन सुनाई पड़ते हैं। और देखिए इस गुफा के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। एक कथा ये भी जुड़ी हुई है कि इस जगह पर, उसके अंदर बेसिकली मंदिर भगवान शिव का है, और एक कथा ये जुड़ी हुई है और मान्यता ये है कि रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान में, इसी गुफा में बैठकर अपनी जीभ काट के और वो जीभ आज भी है वहां। बताइए। रावण से त्रेता से शुरू हुई, द्वापर में इस गुफा में माना जाता है कि पांडवों के साथ महादेव ने चौसर खेली थी। ये भी नया रहस्य है। उन्होंने यहाँ पर महादेव की पूजा की और पूजा होकर वो भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वो जो है उन्होंने उनके साथ चौसर भी खेली। तो अब आप देखिए कितना चमत्कारी है और कितना जो है रहस्यमय है वो। इसके अंदर 4 पत्थर हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक हैं। जो एक पत्थर है वो उठ रहा है और माना जाता है, ऐसा लिखा गया है, ऐसी मान्यता है कि जिस दिन वो पत्थर ऊपर टकराएगा उसी दिन कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आगमन होगा। गुफा के अंदर चारों धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में इसके अंदर जो गुफा बनी हुई है उसमें जो बद्रीनाथ की मंदिर की आकृति है वो आकृति भी है, और जो वहां पर मूर्तियां रखी हुई हैं कुबेर की, वरुण की, लक्ष्मी की, गणेश की, वो भी यहीं रखी हुई है। चट्टान में तक्षक नाग की आकृति है, मतलब वो साफ दिखाई पड़ती है, ऐसा नहीं कि कोई कहानियों में है, कोई भी जाएगा तो उसको देख सकता है। इसके ऊपर माना जाता है कि इसी गुफा के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है। अच्छा। वो वाली गुफा नहीं, बाबा अमरनाथ कश्मीर वाली नहीं, यहाँ की, यहाँ जो अंदर है, इस गुफा के अंदर जो गुफा है। और इस गुफा में काल भैरव जो काल के प्रतीक हैं उनकी जीभ के भी दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी आदमी अगर उनके मुंह के जरिए उनके गर्भ में प्रवेश कर जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोग देखने आते हैं। सबसे ज्यादा जो रहस्यमयी चीज ये है, हालांकि वो सब आकृतियां हैं, सिंबॉलिक है, लेकिन नहीं आकृतियां हैं, हाँ, वो मतलब आपको दिखाई पड़ेगा कि गणेश जी का सिर जो है, कटा हुआ सिर, वो इसी स्थान पे महादेव जी ने रखा। जबकि मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ गणेश जी का कटा हुआ सिर ना, आज तक नहीं पता। वो आपको पूरी कहानी पता है कि एक भगवान महादेव जो है जब उनको गेट पर रोक दिया गणेश जी ने, माता पार्वती के आदेश पे, वो उन्होंने कहा था किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए, और उन्होंने शंकर जी को रोक दिया, तो भगवान शंकर ने क्रोध में जो है पहले समझाया, और जब नहीं समझे तो उसके बाद जो है उनकी गर्दन काटा, और गर्दन काटने के बाद माता जो है पार्वती बहुत नाराज हुई, क्रोध में आई, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उनको शांत करने के लिए हाथी के बच्चे के मस्तिष्क को उनके लगा दिया। लेकिन जो उनका धड़ से अलग हुआ जो सिर था, उस सिर को महादेव ने इसी पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा। और पाताल भुवनेश्वर का मतलब यह है कि जो पाताल का भुवनेश्वर, पाताल का स्वामी, मतलब 14 लोकों का स्वामी जो है, उसी रूप में भगवान शिव की यहाँ पे मंदिर बना हुआ शिवलिंग है, जो ये माना जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर गुफा के भीतर जब आप जाएंगे तो एक कल्प वृक्ष की भी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। जैसा हमने कहा ना कि यहाँ पर आपको चारों धाम के दर्शन होंगे, तीनों देव के दर्शन होंगे, 33 कोटि देवताओं के भी दर्शन होंगे, और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, जैसे कि शेषनाग दिखाई पड़ेगा, तक्षक आपको दिखाई पड़ेगा, काल भैरव दिखाई पड़ेंगे, काल भैरव की जीभ दिखाई पड़ेगी, रावण ने जीभ काट के चढ़ाई थी वो जीभ भी दिखाई पड़ेगी, और ऐसे ही यहाँ पे एक कल्प वृक्ष भी है। और उस कल्प वृक्ष को माना जाता है कि ये जो है यहाँ कल्प वृक्ष, या जो लोग सच्चे मन से करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी पाताल भुवनेश्वर गुफा में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है, वो अंत में है, वहां तक कम लोग पहुंच पाते हैं। माना जाता है कि ये यम द्वार है, जहां से यमलोक की सफर तय होता है, आत्माएं वहीं से सफर करती है। काल भैरव
यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ महादेव का स्थान है, तो और जहाँ महादेव का स्थान होगा तो काल भैरव तो ऑटोमेटिक उनकी वो स्थान की रक्षा करने के लिए उनके सेनापति, तो काल भैरव भी यहाँ पर रहते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि इसमें 3 देव रहते हैं, तीनों देव के आपके दर्शन होते हैं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। गुफा के अंदर आप जो आकृतियां देखेंगी वो ब्रह्मांड की आकृतियां बनी हुई, जो ब्रह्मांड की आकृति है उस तरीके की आकृति बनी हुई, तो माना जाता है कि भगवान शिव ब्रह्मा भी यहाँ पर है। भगवान विष्णु की जो आकृति बनी हुई वो शेषनाग पर लेटे हुए हैं, वो भी आकृति बनी हुई, किसी ने बनाई नहीं, पेंटर ने। भगवान विष्णु भी यहाँ पर है। और भगवान शिव जो है स्वयंभू शिवलिंग के रूप में है, जिनका जलाभिषेक वहां शुरू से होता रहता है। ये गुफा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के शहर अल्मोड़ा से सेराघाट जाते हुए 160 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच में एक कस्बा बसा हुआ है, गंगोली हाट जगह। गंगोली हाट आपको पता बड़ा फेमस है गंगोली हाट। गंगोली हाट में ये पाताल भुवनेश्वर की गुफा है। पुराणों में कहा जाता है कि त्रेता युग में इस गुफा को सबसे पहले राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर में मैंने आपको बताया कि पांडव यहाँ पर अपने अज्ञातवास के समय यहाँ घूमते घूमते आए थे और उन्होंने इस स्थान पे महादेव की पूजा की थी, उस गुफा के बारे में देखा था और यहाँ पर चौपड़ भी खेली थी उनके साथ। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भी जब पहाड़ की यात्रा पर थे, उत्तराखंड की यात्रा पर, तब तो उत्तराखंड नहीं था, तो अपनी उस यात्रा के दौरान उन्होंने इस गुफा को इस कलयुग में उन्होंने ही तलाशा था। और ऐसा माना जाता है कि जो स्वयंभू शिवलिंग है उसके पास ही उन्होंने एक पीतल के शिवलिंग की भी स्थापना। अच्छा, वो भी वही रखा हुआ है। तो ये पाताल भुवनेश्वर की गुफा जो है, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से चाहें तो आपके लिए अध्यात्म का एक ऐसा स्थान जहां सब चीज एक ही जगह पर है, और अगर टूरिज्म के हिसाब से जाएं तो आप वहाँ की आकृतियां, वहाँ की बनावट, उस गुफा के अंदर का रहस्य, उस गुफा के अंदर का रोमांच, और उसके आसपास जो पहाड़ियों का, उसके आसपास पहाड़ियों का जो हरियाली, जो मनोरम वातावरण, जो वहाँ पर शांति, उसका तो एक साथ आपको दोनों काम यहाँ पे हो सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक और रहस्यमय। और ये माना जाता है कि उस एरिया में इससे कनेक्टेड कई ढेर सारी गुफा। हाँ, वो है, जैसा बैजनाथ धाम चले जाए, हाँ, वो वाला बैजनाथ नहीं, जो ये जो कुमाऊं वाला है। अच्छा, वहाँ मंदिरों के समूह हैं। हाँ, छोटे बड़े इतने सारे हैं कि अभी प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे। तो रहस्य हैं, एक से बड़े एक रहस्य हैं। और ये जो आज तो मुझे भी बहुत, मैं वहाँ लोकल होने के बावजूद मुझे इतनी जानकारी नहीं थी जो आज आपने दी है। गणेश जी का जो कटावल सिर रखा हुआ है, और वहाँ जो शेषनाग, जो सभी नागों की मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे पहली बार पता लगी। और मित्रों, आपको भी जरूर भी एक पहली बार पता लगी होगी, जरूर जाएं, ज़्यादा दूर नहीं। ऐसा ये माना जाता है कि जो पाताल लोक का रास्ता है, मतलब देखिए वहाँ पे हम लोग का भी रास्ता है और पाताल लोक का भी रास्ता है। हाँ, ठीक है, दोनों जगह वो गया तो पाताल गया, और नहीं तो फिर यम लोक गया, यम ले जाएंगे अपने साथ। वो नहीं, आत्मा वहीं से सीधे हम लोग को प्रवेश करती है, तो आप जरूर जाइए। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये अल्मोड़ा तक आप जाएंगे तो अल्मोड़ा तो लोग वैसे गर्मियों में घूमने के लिए जाते हैं, तो अल्मोड़ा से थोड़ी और दूर है, यहाँ पर गंगोली हाट है। तो गंगोली हाट में अगर आप जाएंगे तो आपको जरूर दिख जाएंगे। और ऐसे मंदिर जरूर जाने चाहिए जो रहस्यमय है और जिनका अपना चमत्कार है, वहाँ जाने से ही आपको पुण्य मिलता है। जरूर जाइए। और डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को हमें आगे बढ़ाना है, ताकि आपके लिए हम बहुत सारी चीज़ें, और हमारी कोशिश है कि जैसे ही हमारा चैनल ग्रो कर जाता है तो हम जो आपको यहाँ बैठकर बता रहे हैं, अगर हम गंगोली हाट के बारे में बताएंगे तो गंगोली हाट से ही आपको लाइव करेंगे। तो इसलिए आप इसको इतना बड़ा कीजिए कि हम पूरा देश का भ्रमण कर सकें, आपके लिए नई जानकारी ला सकें। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।